इस चैप्टर में हम देखते हैं जिम कहीं पर भाग रहा होता है। वही वह भूत कह रहा होता है, तुम कितना बेवकूफ हो। यही वह आखिरी कारण था जिसके चलते वह अभी तक तुम्हें जिंदा रख रहा था, बाद में तुम्हें फेंक दिया। उसकी इस तरह की बातों को सुन जिम कहता है अपना मुंह बंद करो, पर वह भूत अभी भी बुरी तरह उस पर हंस रहा होता है, क्योंकि जिम के पीछे काफी सारे सोल्जर आ चुके होते हैं। वह उन सभी की ओर देखते हुए काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है, तेरे की। इधर वह भूत काफी क्रिपी स्माइल में हंसते हुए कह रहा होता है, मैंने तुमसे बोला था, पर तुम मेरी बातों को सुनते ही कहाँ हो। मैं कभी भी किसी भी चीज के बारे में गलत नहीं था। जो सुन जिम कहता है, लानत है। वही वह सारे सोल्जर उसकी ओर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, जबकि जिम अपने पीछे भूत की आवाज को सुनते हुए कहता है, मैंने कहा चुप हो जाओ, पर वह भूत बिना रुके उसे कह रहा होता है, अब तुम क्या करने वाले हो। देखते हैं जिम काफी ज्यादा थका हुआ होता है, जबकि उन सोल्जरों का स्वर उसके पास पहुंचने ही वाला होता है, पर फिर भी जिम किसी तरह हिम्मत करके उठता है और उन सभी को ही खत्म कर डालता है और काफी ही ज्यादा हाँप रहा होता है उसके इस रूप और वहाँ पर इतने सारे सोल्जरों को मरा हुआ देख दूसरे सोल्जर अब उसके पास आने से डर रहे होते हैं। साथ ही वे आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, उसने कहा था कि उसके पास खड़ा होने की भी शक्ति नहीं है, तो फिर आखिर में उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आई। इधर जिम अपने शॉट को लेता हुआ उसके सहारे किसी तरह खड़ा होता है और उन सभी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे इस तरह देख वे सोल्जर भी काफी गुस्सा होते हुए उस पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, पर तभी हम एक उड़ते हुए शॉट को देखते हैं जो कि उन सोल्जरों के पीछे से आता हुआ सीधे जिम की बॉडी में जाकर टकराता है और उसके आर पार हो जाता है, जो देख जिम के साथ साथ वे सोल्जर भी हैरान होते हैं, क्योंकि उस शॉट को फेंकने वाला कोई और नहीं उसका ही अंकल होता है। जिम अपने अंकल को देखता हुआ सीधे जमीन पर जाकर गिरता है। वहीं उसका अंकल उसकी ओर देखते हुए कहता है, आखिर तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, क्या सच में मुझे खुद से ही उसे खत्म करना होगा। तो ये सोल्जर कहते हैं, नहीं माफ करिएगा सर। इतना बोलते हुए वे सारे सोल्जर आगे बढ़ते हुए जिम को पूरी तरह खत्म करने के लिए जाते हैं। पीछे खड़ा वो अंकल उन सभी को देखने के बाद वापस पलट कर जाते हुए कहता है, बेकार कचरे कहीं के, मुझे इस छोटे से काम के लिए भी वापस आना पड़ा और इसे खुद से खत्म करना पड़ा। इसी के साथ हम जिम की ओर देखते हैं, जहाँ पर कि वह भूत उसके पास आता हुआ उससे कहता है, मैंने तुमसे पहले बोला था तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। साथ ही मैं यह भी जानता था कि तुम मेरी बातों को कभी नहीं सुनोगे और इसी तरह खत्म हो जाओगे। यह कितना पैथेटिक है। इतना बोलते हुए वह जिम की बॉडी को पजेस्ट कर लेता है और उसके बॉडी में लगे हुए शॉट को पकड़ लेता है, जिसको कि देख वे सारे सोल्जर भी डर गए होते हैं, क्योंकि पजेस्ट हालत में जिम और खड़ा होना शुरू कर दिया होता है। उसे इस तरह उठता हुआ देख ये सारे सोल्जर घबराते हुए कहते हैं, अरे बाप रे, वह दोबारा उठ रहा है। आखिर वह इस हालत में ऐसा कैसे कर सकता है। जो भी हो वह अभी भी नशे में है, हमें जल्दी करनी होगी और उसे मार डालो। इतना बोलते हुए वो सभी एक साथ जिम पर अटैक करते हैं, पर पोजेस्ट जिम उन सभी पर ना ध्यान देते हुए कहता है, मिट्टी का गंध, पसीने की खट्टी गंध। इसी के साथ वह अपने शॉट को घुमाता है और एक ही झटके में वहां पर जितने भी लोग आ रहे होते हैं उन सभी को ही एक ही बार में खत्म कर डालता है। वे सारे बंदे बस चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं पीछे खड़ा कुछ सोल्जर अपने आगे इतने सारे सोल्जरों को चीथड़े उड़ता हुआ देख और भी ज्यादा डर गया होता है और पोजेस्ट जिम की ओर देखते हैं, जो कि काफी ही ज्यादा कुल लुक को देते हुए कह रहा होता है, और खून का गंध इसे सूंघे हुए कितना लंबा समय हो गया है। वे सारे सोल्जर जिम की इतनी भयानक लुक को देख सोचते हैं, आखिर यह इतनी ठंडी जानलेवा स्पिरिट क्या है। क्या यह वही आदमी है जो लगभग कुछ देर पहले मर चुका था। तभी पोजेस्ट जिम कहता है, आखिर तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी मेरे पास आओ। मुझे पता है कि तुम मुझे खत्म किए बिना उसके पास वापस नहीं जा सकते, इसलिए चलो शुरू करते हैं। वे बंदे उसकी बातों को सुन कुछ भी नहीं समझ पाते कि अब उन्हें क्या करना है। वहीं पोजेस्ट जिम अभी भी कह रहा होता है, क्या बात है, तुम सब इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हो। तुम लोग तो पूरी तरह पसीने में भीग गए हो, जरा खुद को तो देखो। अब तो मुझे तुम लोगों से लड़ने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं वॉरियरों के साथ लड़ना पसंद करता हूँ, किन्हीं डरपोकों से नहीं। जो सुन वे सोल्जर कहते हैं, तुम घमंडी छोटे कमीने कहीं के, सब लोग उसे जल्दी कुचल डालो। उन सभी की बातों को सुन पोजेस्ट जिम एक इविल स्माइल करता है और उन सभी के अटैकों से बड़ी ही आसानी के साथ बचते हुए कहता है, वाह क्या फाइटिंग स्पिरिट है, ये हुई ना बात। इतना बोलते हुए वह उन सभी को भी खत्म कर डालता है और बस रह जाती है उन सभी की चिल्लाहट की आवाज। आगे हम उसी अंकल को देखते हैं, जब वह उस केव से बाहर निकलता है तो उसी समय उसे उन सोल्जरों की
चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जोसुन जब वह पीछे की ओर देखता है तो उसे घाटी की दूसरी तरफ से भी आवाज सुनाई देता है, क्योंकि वहां पर भी भूतों ने तबाही मचा दी होती है। जो देख वह कहता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। इसी के साथ हम प्रिजन की ओर देखते हैं, जहाँ पर कि लोग इस तरह पोजेस्ट होते हैं कि मानो कि यह भेड़ बकरियों का झुंड हो। वहीं कहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर कि दरवाजा टूटता है, जिसको कि वह लीडर टाइप बंदा भी देख रहा होता है। आगे हम दोबारा केव को देखते हैं। पोजेस्ट जिम ने सभी बंदों को मार दिया होता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, चलो ठीक है, अब जाने का समय आ गया। मैं बिना रुके सभी को फाड़ना चाहता हूँ। लेकिन इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। अगर अगला एपिसोड जल्दी चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताओ।